हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, मतलब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से मतलब क्या है? प्रायद्वीप से मतलब होता है इंडिया का वो पार्ट जो कि पानी से तीन जगह से टच होता है। मतलब किसी भी लैंड का वो पार्ट जो पानी से तीन जगह से टच होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप नदी तंत्र से मतलब क्या है? जो इस एरिया के लैंड के ऊपर नदियां बहती हैं, उन नदियों के बारे में बात करेंगे। तो एक तरीके से हम जो इस वाले पार्ट के, इंडिया के नीचे वाले जो पार्ट है उसके अंदर जो नदियां बह रही हैं उन्हें किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां भी दो तरीके से कैटेगराइज कर रखी हैं। कैसे? एक कुछ नदियां होंगी जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। कुछ नदियां होंगी जो कि अरेबियन सी के अंदर जाके गिरेंगी। ठीक है, तो जो हमारी नदियां बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरेंगी उन्हें हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जब वो जाके गिरती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। सर इसके एग्जाम्पल चाहिए कुछ, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारी कुछ प्रमुख नदियां: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, दामोदर नदी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो कि अरेबियन सी या फिर अरब सागर के अंदर जाके गिरती हैं और ये ज्वार नंदमुख का निर्माण करती हैं या फिर एस्चुरी कह सकते हैं। इनके एग्जांपल क्या हो गए? नर्मदा और ताप्ती। तो चलिए एक बार बेसिक आइडिया से लेते हैं इसका। पहले एक बार मैं इन्हें हल्का सा रफ कर दूं, इन रिवर्स का, जो आपको मालूम पड़ जाए। इस वाले पार्ट को रफ कर दो सिर्फ। मैंने यहाँ पे ये क्या बना रखा है? यहाँ पे बना रखा है मैंने प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा था तो गंगा रिवर पढ़ी थी। गंगा रिवर में काफी नदियां जो आके मिलती हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ठीक है, उसमें से एक नदी निकलती है, वो कौन सी होती है? हुगली नदी होती है। हुगली नदी की एक सहायक नदी होती है दामोदर नदी। ये हमारी प्रायद्वीपीय नदी के अंदर से एक नदी है। दूसरी हो गई हमारी स्वर्णरेखा नदी जो कि इसके नीचे बहती है। उसके बाद आती है हमारी महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी। अब इन जो नदियां मैंने बोली हैं इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे महानदी, स्वर्णरेखा और दामोदर नदी के बारे में। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के लिए बनाएंगे हम पार्ट 2 जो कि कल अपलोड हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं महानदी, स्वर्णरेखा और दामोदर नदी के बारे में। तो अब पढ़ रहे हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि कहाँ गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम दामोदर नदी। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है गंगा रिवर से। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? वो होता है छोटा नागपुर के पठार से। इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं। वेस्ट बंगाल का शोक से मतलब क्या है? शोक से मतलब आपको लग रहा होगा दुख। वेस्ट बंगाल का शोक किसी नदी को क्यों कह रहे हैं? एक प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में। वेस्ट बंगाल का शोक एक नदी को इसकी वजह से कह रहे हैं क्योंकि सपोज करो एक नदी फ्लो हो रही है और वो कभी भी एकदम से अपना जो रूट है वो चेंज कर दे, तो जो रूट उसने चेंज करा है उस रूट पे काफी सारे घर होंगे, मकान होंगे या और कुछ लोग रह रहे होंगे, तो वो सब तबाह हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो नदी है दामोदर नदी, इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं। ये कभी कभार अपना रास्ता बदल देती है जिससे कि लोगों की जिंदगी में दुख आ जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी हो गई? बोकारो, बराकर और कोना। अब आते हैं हम स्वर्णरेखा नदी पे। स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी दोनों की दोनों नदी कहाँ से निकलती हैं? छोटे नागपुर के पठार से निकलती हैं। जो स्वर्णरेखा नदी है उसके तट पर ना, मतलब वो एक शहर के पास से निकलती है। वो कौन सा शहर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम टाटा नगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाटा इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग हुई थी, टाटा इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग हुई थी, इसके अभी जो मालिक है वो रतन टाटा हैं, वो कहाँ से हुई थी? जमशेदपुर से हुई थी। और जमशेदपुर कौन से स्टेट के अंदर है? वो है झारखंड के अंदर। और जो हमारी स्वर्णरेखा नदी है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, अब स्वर्णरेखा नदी के रेत में से ना सोना निकलता है। रेत में से सोना निकलता है, इस बात को सोच के कहीं झारखंड में पहुंच जाना है, छोटे नागपुर का उठार और रेत में से सोना निकालने चले जाओ। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत कम मात्रा में सोना निकलता है, बट निकलता है। और उसके लिए बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, उसके बाद सोना मिलेगा।
ठीक है। तीसरी आती है हमारी महानदी, जो कि 850 किलोमीटर की है, जो कि निकलती है सिहावा पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अब जो सिहावा पहाड़ी है, अब कोई पहाड़ी एकदम से जब होगी कहीं पे, तो ये थोड़ी ना वो ये कह के निकलेगी या होगी वहां पे स्थित होगी कि मैं एक स्टेट के अंदर ही रहूंगी। स्टेट की बाउंड्रीज तो बाद में बनी है ना, पहाड़ी तो कब से होगी। तो सिहावा पहाड़ी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर है एक तरीके से। ठीक है। छत्तीसगढ़ से स्टार्टिंग होकर उड़ीसा के अंदर तक जाती है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ को ज्यादा मेजर रीजन छत्तीसगढ़ में, इसकी वजह से। महानदी 850 किलोमीटर की है। जो महानदी है इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। जैसे दामोदर नदी को छोटे नागपुर का वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, उसी तरीके से महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। मतलब उड़ीसा में कभी कभार मतलब 10-15 साल जो भी टाइम पीरियड है उसमें अपना रास्ता चेंज कर देती है, तो काफी सारा प्रॉब्लम आ जाती है एक तरीके से। हीराकुंड बांध भी महानदी के ऊपर स्थित है। अब महानदी की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। हसदेव, शिवनाथ, अरपा। जोग और तेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एसएससी के एग्जाम्स के अंदर आती रहती हैं। और इसके बाद हम कृष्णा, गोदावरी और कावेरी को अभी पढ़ रहे हैं, कोई पार्ट 2 नहीं बनाएंगे, इसी के अंदर पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गोदावरी को। गोदावरी जो नदी है वो 1465 किलोमीटर की है। ठीक है। त्रियंबक गांव में से निकलती है, नासिक में से। इसका ओरिजिन कहां से होता है? त्रियंबक गांव, नासिक। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि नासिक किस स्टेट के अंदर है। ठीक है। अगर गोदावरी नदी का रूट देखें कौन कौन राज्यों में से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मैंने यहाँ पे उड़ीसा भी लिख रखा है, क्यों? क्योंकि जब महाराष्ट्र के बाद ये एक तरीके से तेलंगाना में आती है, तेलंगाना से ना हल्का सा बॉर्डर टच करती है, किसका? उड़ीसा का। इसकी वजह से कभी ऑप्शन में आया किस राज्य में से नहीं बहती, तो उड़ीसा में से तो बहती है हल्की सी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। इसके कुछ उपनाम भी दे रखे हैं। उपनाम क्या दे रखे हैं इसके दे रखे हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसे मतलब आपसे पूछे गंगा के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है, जो कि हिमालय रिवर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे जैसे आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं किसको? गोदावरी को। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा क्यों? ये वृद्ध मतलब वृद्ध ही या फिर बूढ़ी गंगा, मतलब बहुत ओल्ड हो चुकी है एक तरीके से, मतलब इसका जो फ्लो है वो ज्यादा तेज नहीं है, इसकी वजह से वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इरावती, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, बाणगंगा और शबरी। इसके बाद आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? वो निकलती है या ओरिजिन होता है उसका महाबलेश्वर पीक या फिर महाबलेश्वर चोटी से, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी दूसरी सबसे लंबी, ये ना दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। कृष्णा रिवर जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? दक्षिण भारत की। अगर पूरे ओवरऑल इंडिया की देखें तो सबसे पहले गंगा है, दूसरी कौन सी है? यमुना है। ठीक है। इसका अगर रूट देखें कहाँ कहाँ से है, तो इसका रूट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? घाट प्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, भीट, कोयना, दूधगंगा, मूसी और वर्णा। मूसी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो, जो कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी आया था कि इनकी सारी सहायक नदियों को याद करना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप इसके मल्टीपल रिवीजन लगाते रहोगे ना, मतलब आपने रिवर सिस्टम खोला बोला, उनके मल्टीपल रिवर्स वो लगाते रहोगे, रिवीजन लगाते रहोगे, तो हुआ क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। गोदावरी की तो पेन गंगा होगी, वेन गंगा होगी, वर्धा, इरावती, मंजीरा होगी, ये सब होंगी। उसके बाद महाबलेश्वर, कृष्णा रिवर की कौन सी होंगी? ये होंगी घाट प्रभा, भारप्रभा, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर एग्जामिनर को नंबर ही नहीं देना तो कहीं से भी पूछ सकता है भाई, उसको नंबर नहीं देना। वरना क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है साउथ इंडिया की, या फिर जो कृष्णा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, या फिर इस तरीके गोदावरी से पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं एक तरीके से। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेन्नार नदी और कावेरी नदी को। चलिए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेन्नार नदी के बारे में, जो कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य बहती है। अगर एक बार हम देखें कि हमारे जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदी थी, सबसे पहले गोदावरी थी,
फिर कृष्णा थी, फिर ये आएगी पेन्नार, फिर ये कावेरी। तो मैंने क्या बताया आपको, ये कृष्णा और कावेरी के मध्य बहती है। ये रही कृष्णा, ये रही कावेरी, और इसके मध्य कौन बह रही है, पेन्नार नदी। ये कर्नाटक से ओरिजिन होता है इसका, या फिर अगर आपसे स्पेसिफाई पूछा जाए तो इसका आंसर होगा नंदीदुर्ग की पहाड़ियां। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, चित्रावती और कुंदेरू। इस इतना ही है सिर्फ हमें जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है पेन्नार नदी से रिलेटेड। इसके बाद आएगा हमारा कावेरी नदी, जो कि 800 किलोमीटर की है। ये ओरिजिन होती है ब्रह्मगिरी चोटी से, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में आती है और डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पे गिर के, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर के। अब आप मेरे को ये बात कमेंट कीजिएगा कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो अरेबियन सी या फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो किस चीज का निर्माण करती है। इसका अपवाह मतलब जो इसका पानी है वो कौन कौन राज्य वाले एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाँ मतलब किन राज्यों के पास पहुंच जाता है, तो वो कौन कौन से हैं, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब हमने पढ़ा था जब हमने गोदावरी पढ़ी थी, हाँ गोदावरी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा कह रहे थे हम उसे, है ना। धार्मिक आधार पर क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कह रहे थे। और दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है। ऐसा क्यों है कि भाई हमने तो अभी देखा कि जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, वो जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसके अंदर तो जो सोर्स होता है वाटर का, वो नदी वो होती है, क्या कहते हैं, बारिश होती है। ठीक है, तो बारिश तो पूरे साल भर नहीं होती, फिर क्या चक्कर है भैया इसके अंदर। तो जो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो वर्ष भर प्रवाहित होती है, बहती है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब मानसून आता है और जाता है उन दोनों टाइम ये वर्षा कराता है किस नदी में, एक तरीके से कावेरी नदी के अंदर। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी है स्वर्णवती, अमरावती, हेमवती, शिमशा, कम्बिनी, भवानी, अर्कवती। ये सारी इसकी सहायक नदी हैं। अब आपके लिए कमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन्नार नदी को मिटो के। अगर आप वीडियो के इस टाइम स्पैन तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं उसे जरूर बताइए। पहला कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का ओरिजिन। दूसरा, मूसी नदी किसकी सहायक है, किसकी सहायक किसकी है, ये मूसी नदी है जो। ठीक है, जोग और तेल ये जो नदियां हैं, ये जो सहायक हैं, ये किसकी है। ठीक है, और नासिक से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नासिक से कौन सी नदी निकलती है, और महाबलेश्वर चोटी है जो महाबलेश्वर पीक है वो कहां पर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम था या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र था, उसकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप वीडियो के इस टाइम स्पैन तक पहुंच चुके हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।